अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए फार्मूलाज में आपको काम आएंगे। उनमें सबसे पहली चीज़ है मोल, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 18 पर मौजूद है। A mole is an amount of substance that contains 6.022 multiplied by 10 power raised to power 23 particles of that substance. This experimentally determined number is known as Avogadro's number. अब मोल किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट होती है जिसके अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, यानी कि इतनी अमाउंट के पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस में मौजूद हो ना, वो इतने पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के हों तो वो एक मोल कहलाता है। और ये जो अमाउंट है ना, इसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन और साथ कैपिटल ए से, लेकिन वो थोड़ा छोटा करके साथ लिखते हैं। पेज नंबर 10 पर आपके सब्सटेंस की डेफिनेशन मौजूद है। 1.2 बेसिक डेफिनेशंस में अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट लाइन की लास्ट में है, एनी मैटर that has a particular set of characteristics that differ from the characteristics of another kind of matter is called a substance. कोई भी मैटर जिसके एक ख़ास खसूसियात का एक सेट होता है जो कि दूसरी किस्म के मैटर की खसूसियात से मुख्तलिफ होता है, वो सब्सटेंस कहलाता है। जैसा कि ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लूकोज, कॉमन साल्ट, ये जो आम नमक होता है इसका फार्मूला वैसे NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन साल्ट ही कहलाता है। अब नेक्स्ट टर्म आ जाती है आपके मोल्स वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको जो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो होती है मोलर मैस। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड मोलर मैस। ये डेफिनेशन आपके पेज नंबर 19 पे गिवन है, बोल्ड फॉर्म में लिखी हुई है वहाँ पे। यानी कि किसी भी मैस, एक मोल की सब्सटेंस का जो मैस होता है ना, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल अगर हो, उसका जो मैस होता है वो मोलर मैस कहलाता है। अब जो मैसेज जो होते हैं ना वो 3 किस्म के होते हैं। एक एटॉमिक मैस होता है, एक मॉलिक्यूलर मैस होता है, एक फार्मूला मैस होता है। इनमें फ़र्क कोई ख़ास नहीं होता। एटॉमिक मैस किसी भी एटम का एटॉमिक मैस होता है। जिस तरह आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है वो एटॉमिक मैस कहलाता है, तो वो किसी भी एटम का एटॉमिक मैस होता है। इसका यूनिट होता है एटॉमिक मैस यूनिट AMU। जिस तरह आपकी बुक के पेज नंबर 20 पे गिवन है, एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU एटॉमिक मैस यूनिट। अब जब हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं ना तो ये बन जाता है ग्राम एटॉमिक मैस। इसे हम मोलर मैस भी कहते हैं। मोलर मैस दरअसल ग्राम में रिप्रेजेंट होता है, यानी कि मोलर मैस ये होता है किसी भी चीज़ का जो मैस है ना, एटॉमिक मैस, उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, वो मोलर मैस होता है। और मोलर मैस ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और ग्राम फार्मूला मैस, ये मोलर मैस ही होते हैं। क्योंकि हम एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं ना तो वो मोलर मैस ही कहलाता है या ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ये एक ही चीज़ होते हैं। अब देखिए साथ ही इन्होंने ग्राम एटॉमिक मैस पे कन्वर्ट किए तो ख़ास फ़र्क नहीं आया इसके अंदर, हमने सिर्फ इसको ग्राम में चेंज कर दिए। इसी तरह नीचे जो मॉलिक्यूलर मैस है, मॉलिक्यूलर मैस किसी भी मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मैसेज होते हैं ना उनको ऐड करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का मैस, तो वो मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। जिस तरह यहाँ पे पेज पे नीचे देखें आप तो H2O वाटर का फार्मूला है, तो हम वाटर का जो मैस है ना वो 1.008 होता है एटॉमिक मैस यूनिट। आपकी बुक में पीछे रिलेटिव एटॉमिक मैस के टॉपिक में गिवन है अमाउंट इसकी। तो यहाँ पे देखिए H के साथ फार्मूले में तो छोटा सा 2 है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं। तो जो हाइड्रोजन का मैस हम लिखेंगे ना उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस होता है वो तो 16 होता है, क्योंकि उसके अंदर 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो 16 बनता है एटॉमिक मैस। तो हम इसके अंदर 16 को ऐड कर देंगे। इस तरह ये ऐड करके 18.016 एटॉमिक मैस यूनिट आएगा। ये तो आ गया रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब जब हम इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मैस को, ये मॉलिक्यूलर मैस या आप कह लें इसको, तो जब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, तो ये इसका हम कहेंगे मोलर मैस है। यानी कि हम इसके साथ कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आती, सिर्फ यूनिट के चेंज होता है, ग्राम में चेंज लिख देते हैं।
इसी तरह ग्राम फार्मूला मैथ है कि किसी भी फार्मूले का जो होता है ना मैथ, उसको हम ग्राम फार्मूला मैथ कहते हैं, और जब उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो ग्राम फार्मूला मैथ कहलाता है। जिससे हम यहाँ पे देख लें NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम पोटाशियम क्लोराइड KCl है। तो हमने इसी तरह कि सोडियम का के साथ है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, उसके अंदर हम क्लोरीन का एटॉमिक मास ऐड करेंगे 35.5, तो इसका एटॉमिक मास बन जाएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको ये हो गया फार्मूला मैथ्स, और जब हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ग्राम फार्मूला मैथ्स, तो हम इसके आगे ग्राम का साइन लगा देंगे। तो जो मोलर मैथ्स होता है ना, वो ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम फार्मूला मैथ्स और ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स, इनको हम मोलर मैथ्स भी कहते हैं, ये मोलर मैथ्स ही कहलाते हैं। पेज नंबर 21 पे डिफरेंस बिटवीन ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर एंड ग्राम फार्मूला मैथ्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट की वजाहत दी हुई है इसके अंदर, कि जिस तरह है पॉइंट नंबर 2 में 1 में देखिए पहले, ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स का एक मोल जो होता है ना, वो ग्राम एटॉमिक मास में रिप्रेजेंट करता है, कि किसी भी एटम का एक मोल। इसी तरह ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड में। याद रखें कि एलिमेंट में एटम्स होते हैं, कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और आयनिक फार्मूला, और किसी भी कंपाउंड में जो आयनिक फार्मूला या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके लिए फार्मूला मैथ या ग्राम फार्मूला यूज़ होता है। तो ग्राम फार्मूला मैथ रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ आयनिक फार्मूला यूनिट्स को। अब सेकंड पॉइंट में देखें तो ग्राम एटॉमिक मास कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 एटम्स, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास में इतने अमाउंट के एटम्स होते हैं। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो इतनी ही अमाउंट के मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, और ग्राम फार्मूला मास कंटेन करता है जो फार्मूला यूनिट्स 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23, इतने ही फार्मूला यूनिट्स कंटेन करता है। अब थर्ड पॉइंट में उन्होंने मज़ीद वजाहत की हुई है, ऑल दिस क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट्स मोलर मास, ये जो तमाम क्वांटिटीज़ हमने आपको बताई हैं कि मोलर मास को रिप्रेजेंट करती हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल का जो मास होता है ना, अगर उस मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो वो मोलर मास कहलाता है। जिससे मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल का जो अगर मास होता है वो एटॉमिक मास यूनिट में AMU में रिप्रेजेंट होता है ना, तो अगर हम उसको ग्राम में शो करा दें ना तो वो मोलर मास बन जाता है। इसीलिए मोल कैन बी डिफाइंड एज, एक मोल को हम इस तरह से तारीफ़ कर सकते हैं या डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को हम ग्राम से एक्सप्रेस कर दें तो वो मोल कहलाएगा। पहली वाली वीडियो इसलिए ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि आपके लिए न्यूमेरिकल के में जो फार्मूला और टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं उसके कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी थे, इसीलिए मैंने आपको पहले थोड़े सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा। तो हम पहले मैं आपको बताती हूँ कि मोल निकालने के लिए फार्मूलाज कौन कौन से यूज़ होते हैं। आप देखिए, मोल को रिप्रेजेंट करने के ना, मोल को निकालने के 2 फार्मूलाज होते हैं जो कि आपके क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में गिवन डाटा पे गिवन होता है कि आपको कौन सी अमाउंट्स दी हुई है और आपको निकालना क्या है। पहला फार्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। गिवन मास जो होता है ना, जो आपके क्वेश्चन में गिवन होता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से। मोलर मास वही जो भी आपको मैंने सारा समझाया था कि किसी भी चीज़ के उसका मोलर मास निकालना। और दूसरा फार्मूला मोल का ये होता है कि आपको जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं ना, उसके डिवाइड कर दें हम एवोगैड्रो नंबर से, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na। और एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 होता है। A कैपिटल ही आएगा लेकिन ज़रा छोटे साइज़ में आपने लिखना है साथ, ये इसी तरह लिखा जाएगा वरना फार्मूला आपका गलत भी हो सकता है। Na जो होता है उसकी वैल्यू है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। फार्मूला नंबर 1 है और ये आपका फार्मूला नंबर 2 है,
और यही आपके क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने यही आंसर लिखना है कि वो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज का बुक का सवाल है कि रिलेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर विद, यहाँ पे देखें, रिलेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर, हाउ एवोगैड्रो नंबर इज़ रिलेटेड टू मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो उसके अंदर भी हमने यही बताना है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 1023 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। और आपने ये दो फार्मूलाज लिखने हैं, ये दो नंबर, मोल्स इज इक्वल टू या मोल ऑफ अ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। और ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, आपके एक्सरसाइज के रिव्यू क्वेश्चंस के, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन सैम्पल्स विद द फॉलोइंग मैसेस। हमें क्वेश्चन मैथ्स दे दिया गया है और अब वो कह रहे हैं कि हमने इनके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है हमारे पास 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम, ग्राम ऑफ हीलियम। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखना है गिवन डाटा। अब हमें हीलियम का जो गिवन मैस है ना वो 2.4 ग्राम उन्होंने दे दिया क्वेश्चन में, जबकि हमें पता है कि मोलर मैस से हीलियम का जो होता है वो ग्राम एटॉमिक मैस होगा, ज़ाहिर बात है क्योंकि हीलियम इज़ एन एटम। तो हम मोलर मैस जो होगा हीलियम का वो है हमारे पास 4 ग्राम, मोलर मैस हमारे पास है 4 ग्राम इसका। तो हमने अब बताना ये है क्वेश्चन में कि 2.4 ग्राम में हीलियम के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो हम मोल्स फाइंड आउट करने हैं, हमने मोल्स फाइंड करने हैं। तो हम मोल्स का फार्मूला लगाएंगे, जो फर्स्ट वाला फार्मूला है मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। पास मैस था 2.4 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमने निकालना है डिवाइड करके। अब हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 2.4 थे हमारे पास वैल्यू, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो हमारे पास आंसर आया है 0.6। तो इसका मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स है वो 0.6 है। और एक और बात कि आपने हर न्यूमेरिकल के नीचे रिजल्ट्स लिखने लाजमी है, यानी कि आपने जो आंसर आया है उसको एक स्टेटमेंट में आपने नीचे एक्सप्लेन करना है, उस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं और अगर नहीं लिखते तो नंबर कटते हैं। तो आपने यहाँ पे इसको लिखना है। आपने न्यूमेरिकल हल करते हुए इस तरह से हेडिंग्स लिखनी है और इस तरह से सॉल्व करने के सबसे पहले आपने इसमें डाटा लिखना है। जो डाटा में सारी गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं हम, जो हमारे पास गिवन होती हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास मैथ्स गिवन था और मोलर मैथ्स हमें पता ही होता है, तो इस वजह से अगर फाइंड करना हो तो मोलर मैथ्स भी हम टू फाइंड में लिख देते हैं। वो ज़्यादातर जब हम मॉलिक्यूल्स वगैरह का मोलर मैथ्स निकालते हैं ना तब करते हैं। यहाँ पे जो आपने चीज़ फाइंड करनी होती है वो हम टू फाइंड में लिखते हैं, फिर हमने लिखते हैं जो चीज़ें हमने फाइंड करनी होती है। फिर तीसरे नंबर पे जो हेडिंग आती है ना उसमें हम वो तमाम फार्मूलाज वगैरह लिखते हैं जो हमने क्वेश्चन में यूज़ करने होते हैं। फार्मूला की हेडिंग देते हैं और हमने फार्मूला लिख दिया। अब हम उसके बाद जब आंसर आ गया ना तो उसके अंदर रिज़ल्ट की स्टेटमेंट लाजमी लिखनी होती है और रिज़ल्ट है कि 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम contains 0.6 moles, 0.6 number of moles। ये देखें, इस तरह से आपने नीचे स्टेटमेंट लिखनी है। मैंने आपको पहला न्यूमेरिकल करा दिए, इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको बाकी न्यूमेरिकल्स भी कराती रहूँगी, लेकिन आप इसको साथ साथ क्लियर करते रहें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।